सोचा तुम कहीं बाहर गए हो। अब तुम्हें घर में अकेला छोड़कर बाहर जाने का दिल नहीं करता। क्यों? शादी के बाद क्या सारे पति अपनी पत्नी के पल्लू से बंधे रहते हैं? नहीं, पर अगर तुम मुझे अपने पल्लू से बांध कर रखना चाहो तो मुझे कोई एतराज नहीं। ना बाबा, मैं ये कभी नहीं चाहूंगी। मैं तो ये चाहूंगी कि तुम रोज सुबह काम पर जाओ और मैं शाम को तुम्हारा घर पे इंतजार करूं। अरे हिंदुस्तान की ज्यादातर पत्नियां यही तो करती हैं और तुम भी वही करना चाहती हो। फिर क्या फर्क होगा तुम में और उनमें? तो तुम क्या फर्क चाहते हो? देखो, पत्नी का यही धर्म होता है और मैं बस वही निभाना चाहती हूँ। अच्छा बाबा, तुम्हारा ये धर्म वर्म रहने दो। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। हाँ सुनाओ। पुष्पा, हमारी शादी को 1 हफ्ता हो गया। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस घर में तुम्हें किसी प्रकार की कोई तकलीफ तो नहीं है, कोई शिकायत तो नहीं ना? देखो मन, पहले ये घर तुम्हारा था और अब ये घर हमारा भी है, और अपने ही घर से किसी को क्या शिकायत होगी? जानती हो पुष्पा, सबसे पहले मैंने शादी से इनकार कर दिया था। क्यों? मैं आपको पसंद नहीं थी? नहीं, सवाल पसंद या नापसंद का नहीं था। मेरा शादी करने का मूड ही नहीं था। मैंने माँ को लाख समझाया पर माँ तुम्हारे माँ बाप को वचन दे चुकी थी। तो ये शादी आपने अपनी माँ के वचन को पूरा करने के लिए की है? क्या करता, सोचा था सबसे पहले अपने पैरों पे खड़ा होऊंगा, उसके बाद शादी करूंगा। मन, अब तुम्हारे भाग्य के साथ मेरा भाग्य भी जुड़ गया है। देखना, बहुत जल्दी तुम्हें एक बड़ा काम मिलेगा। मैं भी बड़ा ही काम करना चाहता हूँ पुष्पा। ये छोटे मोटे काम मुझसे नहीं होते। तुम्हें पता है, इस दुनिया में सिर्फ पैसा बोलता है। जिसके पास पैसा है उसके पास सब कुछ है, और जिसके पास पैसा नहीं उसके पास कुछ भी नहीं। मन, माना पैसा बहुत जरूरी है, लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं है। तुम्हें ईमानदारी के साथ अगर कोई छोटी मोटी नौकरी भी मिलती है तो मैं उसमें भी गुजारा कर लूंगी। ये क्या कह रही हो तुम? मैं और गुजारे के लिए छोटी मोटी नौकरी करूंगा? कभी नहीं। अरे मैं तुम्हें रानी की तरह रखना चाहता हूँ, रानी की तरह। मैं चाहता हूँ हमारे पास एक गाड़ी हो, एक बंगला हो, कुछ नौकर चाकर हो, किसी चीज की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मन, अगर हमारे भाग्य में ये सब होगा तो हमें मिल जाएगा। खैर छोड़ो, तुमने मुझे उनके बारे में नहीं बताया। किनके बारे में? जिन्होंने तुम्हारी तरफ से शादी की सारी रस्में निभाई थी। कौन थे वो? तुम्हारा उनके साथ क्या रिश्ता है? तुम कहीं डॉक्टर साहब के बारे में तो नहीं पूछ रही? हाँ वही, कौन है वो? क्या बताऊं मैं, हमारा कोई ऐसा रिश्ता नहीं है उनके साथ में। बिना किसी रिश्ते के उन्होंने सारी जिम्मेदारी निभाई। बस यूं समझ लो पुष्पा कि हमारे हमदर्द हैं। पिताजी की डेथ के बाद में गार्जियन की तरह उन्होंने हमारी देखभाल की है। मैं उन्हीं की डिस्पेंसरी में कंपाउंडर था। मन, फिर तुमने वो नौकरी क्यों छोड़ी? कंपाउंडर का काम कोई बुरा काम तो नहीं था, और मैंने सुना है कि तुम्हें वो नौकरी छोड़े 6 महीने से ऊपर हो गया है, और तुम जब से वहां से आए हो वापस नहीं गए। क्या कोई बात हो गई थी? बहुत सवाल करती हो तुम। क्योंकि तुम जवाब नहीं देते। तुमसे कहा ना मैंने, मुझे कंपाउंडर नहीं बने रहना। मैं एक बड़ा आदमी बनना चाहता हूं, बहुत बड़ा। पुष्पा की माँ, तुम क्या सोचने लगे? मुझे बार बार उस लड़की का चेहरा याद आ रहा है जो पुष्पा की विदाई के बाद यहाँ आई थी। तुम भी अजीब हो। अरे अपनी पुष्पा विदा होकर अपनी ससुराल गई है, तुम्हें उसकी नहीं, तुम्हें उस दूसरी लड़की की याद आ रही है? वो भी तो किसी की बेटी है ना जाने उसके साथ क्या गुजरी है। हाँ, अजीब तो मुझे भी लगा था जब उसने आते ही पूछा था कि दूल्हा कौन था। उसकी परेशानी देखकर तो यही लगता है ना कि उसे किसी ने धोखा दिया है और वो उसे ढूंढती फिर रही है। जमाना बहुत खराब आ गया है पुष्पा की माँ। बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो राख की। लड़की के माँ बाप को बहुत एहतियात बरतना पड़ता है। सचमुच हमारी किस्मत अच्छी थी, समय रहते ही पुष्पा की डोली उठ गई, वरना हमारी मोहल्ले की लड़कियों के किस्से तो मशहूर हैं। और ये गली के आवारा लड़के, ये तो भोली भाली लड़कियों के घर में ताक झाक करते ही रहते हैं। पता नहीं उस लड़की की क्या कहानी है। कहानी क्या है? शादी का वादा किया होगा उससे और किसी और से शादी की तैयारी कर ली होगी, और वो लड़की उसे ढूंढती फिर रही होगी।
इसीलिए मैं हमेशा से प्रेम विवाह के खिलाफ था। अरे शादी से पहले किसी अनजान लड़के से प्यार करने की क्या तुक है? शादी हमेशा माँ बाप की मर्जी से होनी चाहिए। लेकिन उस लड़की को ये तो नहीं मालूम था कि उसका प्रेमी उसके साथ विश्वासघात करेगा। अब ये तो शादी करके हमेशा के लिए उसे भूल जाएगा और वो रोते तड़पते हुए सारी उम्र उसके ढूंढती रहेगी। इसीलिए तो मुझे उससे हमदर्दी हो रही है। एक तो लड़की की जात, ना जाने उसके माँ बाप पे क्या गुजर रही होगी। ऐसे बदमाश लड़कों को तो फांसी पे चढ़ा देना चाहिए। पता नहीं वो उसे मिला या नहीं मिला, वो उसे ढूंढती फिर रही होगी। अरे मिल भी गया तो क्या? शादी में पहुंचकर अगर वो अपने प्यार और धोखे की बात सबको बता दे तो शादी टूट सकती है। ऐसे बेईमान के साथ कौन अपनी बेटी की शादी करेगा? मान लो अगर हमें पता चले कि मनस्वी पुष्पा का पति, उसने किसी लड़की को धोखा दिया है, तो क्या हम अपनी बेटी की शादी उससे करते? कभी नहीं। मैं सारी उम्र अपनी लड़की को घर में कुंवारा बिठाए रखता, पर ऐसे बदमाश और धोखेबाज लड़के से उसकी शादी कभी ना होने देता। न जाने क्यों मुझे उलझन सी हो रही है। उलझन? लगता है तुम उस लड़की के बारे में कुछ ज्यादा ही सोच बैठी हो। अरे भूल जाओ उस लड़की को, छोड़ दो उसे अपनी किस्मत पे। उसकी किस्मत में जो भी लिखा है वो भुगतेगी। मुझे याद है, मैंने जब उसे मनस्वी का नाम बताया तो वो कितनी परेशान हो गई थी, चक्कर खाकर मंडप में गिर पड़ी थी। तुम ये क्या फालतू बातें कर रही हो? तुम्हें क्या लगता है कि मनस्वी मन ही? नहीं, ऊपर वाला ना करे ऐसा हो। अगर ऐसा हुआ तो हमारी पुष्पा का क्या होगा? ऐसी बातें सोचना भी गलत है। तुमने सुना नहीं था? वो साफ कह रही थी कि वो कोई और था। जो भी हो, जब तक मैं एक बार उसके ससुराल जाकर उससे पूछ नहीं लेती, तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। मुझे एक बार उसके ससुराल जाना ही पड़ेगा। कुंती, अपने आप को संभालो। यूं कब तक रोती रहोगी? कब मेरा सब कुछ खत्म हो गया, अब कुछ बाकी नहीं बचा। तुम्हारी अपनी जिंदगी सलामत रही तो सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा? क्या ठीक हो जाएगा? अब कुछ बचा है क्या? मेरा एक ही तो सहारा था, वो भी मुझसे छीन लिया गया। जो छीन गया वो तुम्हारी किस्मत में नहीं था कुंती। देखो, परेशान मत हो, तुम ठीक हो जाओ और ये रोना बंद करो। जिंदगी में दर्द और सदमों के बावजूद भी जीना पड़ता है। लेकिन किसके लिए जीऊं? किसके लिए और क्यों जीऊं प्रभा? जो कुछ भी हुआ उसे होना ही था। अगर ऐसा मानकर खुद के मन को तसल्ली दोगी तो जीना आसान होगा, वरना सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा कुंती। पता नहीं मैंने किसके साथ क्या बुरा किया था, ऐसा कौन सा पाप किया था जिसकी मुझे इतनी बड़ी सजा मिल रही। ये सब कुछ मेरे साथ ही क्यों हो रहा है प्रभा? मैंने तो सिर्फ कर्ण के साथ अपनी जिंदगी चाही थी, वो भी पूरी नहीं हो सकी। तुम्हें कर्ण की बहुत परवाह है ना? हाँ, वो मेरे बिना नहीं रह पाएगा। तो फिर देखो, इस तरह से रोना बंद करो। अगर तुम यहाँ इस तरह से रोगी तो वो वहाँ पर सुखी नहीं रह पाएगा। तुमको इस तरह से रोता देखकर वो स्वीडन में वो खुद भी रोएगा। कम से कम कर्ण की खातिर तो रोना बंद करो। क्या करूं प्रभा? कर्ण की याद मेरे दिलो दिमाग से जाती ही नहीं। 24 घंटे उसका चेहरा मेरी आंखों के आगे घूमता रहता है। मैं तुम्हारी परेशानी समझती हूँ, लेकिन अपने हालात से समझौता करो। अपनी जिंदगी से ये दुश्मनी अच्छी नहीं है। दुश्मनी तो मेरी किस्मत ने निभाई है मेरे साथ। तुम ऐसा क्यों सोचती हो? तुम्हें अपने अतीत और बीते दिनों से आजादी मिल गई है। अब कोई जिम्मेदारी नहीं, किसी का कोई मोह नहीं। नहीं प्रभा, कुंती की जिंदगी कर्ण के नाम पर शुरू हुई है और उसी के नाम पर खत्म होगी। मैं 7 समंदर पार करके भी अपने बच्चे को वापस लेकर आऊंगी। पता नहीं इस वक्त वो क्या कर रहा होगा। तो उसने कुछ खाया पिया भी होगा या नहीं। माँ के बिना वो कैसे जिएगा प्रभु? मुझे पूरा यकीन है कि वो वहां पर सुख से होगा। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि उसे माँ बाप एक साथ दोनों मिल गए। और मुझे क्या मिला?
ये बता, जब से मैं हॉस्पिटल में आई हूँ सरला दीदी मुझे देखने आई थी क्या? नहीं, उनका तो कुछ पता ही नहीं है। न जाने कहाँ गायब हो गई हैं। गायब? अरे वो कहीं जाकर छिप गई हैं। उनमें इतना साहस ही नहीं है कि वो मेरा सामना कर सके, मुझे अपना मुंह दिखा सके। उन्होंने धोखा किया है मेरे साथ। कुंती, अब इस बात को लेकर तुम हंगामा खड़ा करना चाहती हो? जानती हो आश्रम की सभी औरतें तुम्हारे लिए कितना परेशान थी। स्वामी जी भी हिम्मत जी के साथ तुम्हें देखने के लिए आए थे। आश्रम के मुख्य ट्रस्टी त्रिभुवन दास जी ने सारा खर्चा उठाया तुम्हारा। लेकिन जब कर्ण को गोद दिया जा रहा था तब किसी को मेरी परवाह नहीं थी। अब उसके जाने के बाद सभी मजाक उड़ा रहे हैं। ऐसा नहीं है। ऐसा ही है। अगर ऐसा नहीं था तो किसी ने सरला दीदी से पूछा क्यों नहीं कि वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है? मैं यहाँ हॉस्पिटल में पहुंची हूं तो ये किसकी जिम्मेदारी है? ये सब झूठी हमदर्दी है प्रभा, सब दिखावा। लेकिन अब मैं किसी से क्या शिकायत करूं? जब मनी मुझे नहीं पहचानता, पता नहीं उसने मेरे साथ और अपने बच्चे को कैसे भूल गया। तुम अब भी उसका नाम अपनी जबान पे ला रही हो? अरे वो धोखेबाज न जाने अपनी पत्नी के साथ कहां बैठा होगा। नमस्ते बहन जी। अरे आप नमस्कार, बैठिए बैठिए। आज सुबह से ही छत पे कौवा बोल रहा था, मुझे लग रहा था जरूर कोई आएगा। कैसे हैं आप लोग? बस आप सबका आशीर्वाद है। आप सब्जी काट रही हैं? पुष्पा कहाँ है? घर पर ही है, वो मुझे कोई काम नहीं करने देती है। आज जबरदस्ती सब्जी लेके बैठी हूँ काटने के लिए। आप लोगों को उससे किसी तरह की कोई शिकायत तो नहीं है ना? कैसी बातें कर रही हैं आप? पुष्पा बहुत लायक है, उसने हम सबका मन जीत लिया है। भाई साहब नहीं आए? उन्हें अपने काम से फुर्सत ही कहाँ है। माँ हूँ ना, माँ को बेटी की चिंता ज्यादा रहती है। आपको पुष्पा की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दिल नहीं माना इसलिए चली आई। बहुत अच्छा किया, आप ही का घर है, जब मन हो तब आइए। और फिर अब आप ही लोग तो हम लोगों के नाते रिश्तेदार हैं, और तो कोई है भी नहीं। अच्छा आप बैठिए, मैं पुष्पा को बुलाती। माँ जी, सब्जी कट गई हो तो। अरे माँ, आप कब आई? बस अभी थोड़ी देर हुई। अकेली? पिताजी नहीं आए? नहीं बेटे। अच्छा अब तुम दोनों माँ बेटी बैठ के बात करो, मैं चाय नाश्ते का इंतजाम करती हूँ। नहीं बहन जी, चाय वाय छोड़िए। रिवाज के हिसाब से तो माँ को बेटी के यहाँ का पानी भी नहीं पीना चाहिए। अरे बहन जी, जमाना कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, और आप अभी तक यही सोच रही हैं? आप इतनी दूर से आई हैं, हम आपको ऐसे नहीं जाने देंगे। माँ जी, आप बैठ के बात करिए, मैं चाय बना के लाती हूँ। बेटे, तुम्हारी माँ ने तुम्हारे हाथ की चाय बहुत बार पी है, आज इन्हें मेरे हाथ की चाय पीने दो। अब बताओ माँ, क्या बात है? बिना फोन किए अचानक? बेटी ये बता, यहाँ सब ठीक तो है? तुझे किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं? माँ, क्या परेशानी होगी? देख बेटी, मुझसे कुछ छिपाना नहीं, सब ठीक तो है ना? माँ सब ठीक है, लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रही हैं? दरअसल बात यह है कि मैं तेरी विदाई के बाद से ही बहुत परेशान हूँ। ऐसी उलझन थी कि मैं तुझसे फोन पे बात भी नहीं कर सकती थी। ऐसी क्या उलझन थी माँ? मुझे साफ साफ बताइए। बात ऐसी है कि अरे माँ जी, आप कब आए? खुश रहो बेटा। पुष्पा, तुमने बताया नहीं माँ जी आने वाली? मुझे भी नहीं मालूम था। ओह, यानी कि हमारे लिए एक प्लेजेंट सरप्राइज था। क्यों माँ जी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मन, माँ जी किसी बात को लेकर बहुत परेशान है और इसीलिए यहाँ अचानक आना पड़ा। बताओ ना माँ, क्या बात है? क्या कोई ऐसी बात है जो आप इनके सामने नहीं बताना चाहती? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। फिर बताते क्यों नहीं? वो क्या है बेटा, उस दिन तुम लोग जब शादी के बाद विदा हुए, उसी शाम वहाँ एक लड़की आई थी। लड़की? हाँ, सफेद साड़ी पहने हुए थी,
बहुत घबराई और परेशान थी। आते ही पूछने लगी कि ये जो शादी हुई है वो किसकी थी, उस दूल्हे का नाम क्या था। आपने बताया नहीं? बताया। जैसे ही मैंने उसे मनस्वी मन का नाम बताया, वो एकदम बेहोश जैसी हो गई। फिर क्या हुआ? फिर वो मंडप में एकदम गिर पड़ी। उसके साथ एक आदमी और एक लड़की आए थे, उन्होंने उसे संभाला। माँ, इसका क्या मतलब हो सकता है? मतलब तो यही है ना कि उसे किसी ने धोखा दिया है और वो उसे ढूंढते हुए वहां तक आ पहुंची। उसने किसी का नाम बताया या कुछ और कहा इसके बारे में?